अरब का रेगिस्तान, जहां एक किला था जिसे अजेय माना जाता था। लेकिन 628 ईस्वी में इतिहास बदलने वाला था। यह है जंगे खैबर। यह कहानी है उस जंग की जिसने अरब की राजनीति को बदल दिया। यह कहानी है सब्र, रणनीति और ईमान की ताकत की। और यह वही जंग है जिसमें इस्लाम के शेर अली इब्न अबी तालिब का नाम इतिहास में और चमक उठा। यह है खैबर की जंग। मदीना से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में एक इलाका था, खैबर। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी। यह एक मजबूत सैन्य क्षेत्र था जिसमें कई ऊंचे और मजबूत किले बने हुए थे। इन किलों के अंदर हथियारों के भंडार थे, खजूर के बड़े बड़े बाग थे और प्रशिक्षित योद्धा रहते थे। खैबर उस समय अरब का सबसे मजबूत किलाबंद इलाका माना जाता था। मोहम्मद और मदीना के मुसलमानों के लिए खैबर एक गंभीर खतरा बन चुका था। कारण कई थे। सबसे बड़ा कारण था साजिशें। खैबर के कुछ नेताओं ने पहले भी मदीना के खिलाफ गठबंधन बनाने में भूमिका निभाई थी। यही लोग उस बड़ी साजिश का हिस्सा थे जिसे हम जानते हैं, गज़वा-ए खंदक, जब 10,000 की सेना मदीना को मिटाने आई थी। हालांकि अल्लाह की मदद से वह साजिश नाकाम हो गई, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। खैबर के किले अब भी एक संभावित युद्ध का केंद्र थे। 628 ईस्वी, सुबह का वक्त। मदीना से एक अनुशासित सेना निकलती है। करीब 1400 मुसलमान, उनके नेता मोहम्मद। यह कोई अचानक हमला नहीं था, यह एक रणनीतिक कदम था। लक्ष्य था खतरे को खत्म करना और अरब में स्थिरता स्थापित करना। खैबर एक किला नहीं था, यह कई किलों का समूह था। हर किला अलग पहाड़ी पर बना था। सबसे मशहूर किलों में शामिल थे नातात, अल-कमूस, अल-शिक, अल-कतीबा। इन किलों की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि सीधे हमला करना लगभग असंभव था। इसलिए रणनीति अपनाई गई, घेराबंदी। मुसलमानों ने धीरे धीरे किलों को घेरना शुरू किया। हर किले पर अलग रणनीति अपनाई गई, घेराबंदी, रसद काटना और मनोवैज्ञानिक दबाव। कई दिनों की कोशिशों के बाद पहला किला गिरा, लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी। खैबर का सबसे मजबूत किला था कमूस। यहीं रहते थे खैबर के सबसे ताकतवर योद्धा। उनका सबसे प्रसिद्ध योद्धा था मरहब। अरब में उसकी ताकत और युद्ध कला की बहुत चर्चा थी। वह भारी कवच पहनकर मैदान में उतरता था और उसका युद्ध नारा दूर तक सुनाई देता था। कई दिनों तक किला नहीं गिरा। मुसलमानों ने कई कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब एक दिन मोहम्मद ने एक ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने फरमाया, कल मैं झंडा उस व्यक्ति को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। पूरी रात सहाबा इंतजार करते रहे। हर किसी के दिल में एक ख्वाहिश थी। कौन होगा वह? अगली सुबह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहां हैं? उन्हें आंखों में तकलीफ है। ठीक है, उन्हें बुला लो। वह आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर अपना लार लगाया और दुआ की, और चमत्कार हुआ। उनकी आंखें ठीक हो गईं। फिर झंडा दिया गया अली इब्न अबी तालिब को। किले के सामने से मरहब बाहर आया। वह ऊंची आवाज में बोला, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं। यह एक खुली चुनौती थी। तभी आगे बढ़े अली। उन्होंने जवाब दिया, मैं हूं वो जिसे उसकी मां ने हैदर कहा है। और फिर शुरू हुआ वह द्वंद्व जिसे अरब सदियों तक याद रखेगा। दोनों योद्धा भिड़ गए। धूल उड़ने लगी, तलवारों की टकराहट गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों में अली की तलवार चली। मरहब गिर पड़ा। यह सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी, यह खैबर की शक्ति का टूटना था। जंग जारी रही। किले का दरवाजा बहुत भारी था, इतना भारी कि कई लोग मिलकर भी मुश्किल से हिला सकते थे। लेकिन जंग के दौरान
एक अद्भुत घटना हुई। कहा जाता है कि अली इब्न अबी तालिब ने किले का दरवाजा उखाड़ लिया और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। यह घटना इस जंग की सबसे मशहूर यादों में से एक बन गई। आखिरकार एक एक करके किले गिरने लगे, खैबर की ताकत टूट गई। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात हुई। मुसलमानों ने खैबर के लोगों को पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि एक समझौता किया गया। उन्हें अपनी जमीन पर खेती करने की अनुमति दी गई और वे फसल का एक हिस्सा मदीना को देने लगे। यह एक व्यावहारिक और राजनीतिक समाधान था। इस जीत का जिक्र कुरान में भी आता है। अल्लाह फरमाता है, और उसने तुम्हें वह जमीन दी जिसे तुमने पहले नहीं जीता था। यह आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि जीत केवल तलवार से नहीं, अल्लाह की मदद से होती है। इस जंग के बाद कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। एक, मदीना की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। 2, उत्तरी अरब में मुसलमानों की शक्ति बढ़ी। 3, कई कबीले इस्लाम के करीब आए। यह जीत भविष्य की बड़ी घटनाओं की भूमिका बनी। जैसे मक्का की फतह र खैबर की जंग हमें कई सबक देती है। सबसे बड़ा सबक यह है, ताकत केवल हथियारों में नहीं होती, ताकत ईमान में होती है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो मुश्किल से मुश्किल किले भी गिर जाते हैं और इतिहास बदल जाता है। खैबर की जंग सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, यह सब्र, हिम्मत और ईमान की ताकत की मिसाल थी। यह वह जंग थी जिसने अरब की राजनीति का रुख बदल दिया और इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। और इसी जंग में इस्लाम के शेर अली इब्न अबी तालिब हमेशा के लिए वीरता की मिसाल बन गए। खैबर हमें यह सिखाता है कि जब इंसान का भरोसा अल्लाह पर हो तो सबसे मजबूत किले भी गिर जाते हैं, और इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जो सच और ईमान के लिए खड़े होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।